वो चीज़ें अपने भारत में होती तो उनको सुनीता विलियम्स को अमेरिका की नागरिकता नहीं लेनी पड़ती। प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी मिलती है? प्रैक्टिकल वैसे तो हम इतने पढ़ते भी नहीं जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बात करें। और आज जो वाहवाही लूट रहा है, जैसा आप सभी को पता है कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की है, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिभाशाली छात्र यहीं से शिक्षा ग्रहण करते हैं इसे भारत में जिस तरीके से हम आज के टाइम पे सुनीता विलियम्स के नाम पर हम वाहवाही तो बटोर रहे हैं, उनको अपनी बेटी कह रहे हैं, लेकिन क्या सच में भारत में यहाँ के जो एजुकेशन है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या हालत है? आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। और भारत किन क्षेत्रों में बाहर पीछे जा रहा है, जिसकी वजह से हम आज भी विदेश में जो बड़ी चीज़ें हो रही हैं उसी के आधार पर हम आज भी वाहवाही बटोरते हैं। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अमृत है। और जैसा अभी आपने बताया सुनीता विलियम्स के बारे में, उन्होंने वास्तव में ही 9 महीने अंतरिक्ष में रहकर काफ़ी कुछ सीखा है, वहाँ पे समझा है, और जिन परेशानियों का सामना करके उन्होंने अपना जीवन यापन किया है वो उन्हीं को पता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि भारत आज जो वाहवाही लूट रहा है, जैसा आप सभी को पता है कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की है, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिभाशाली छात्र यहीं से शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसी वातावरण में पढ़ते हैं, और जब एक विशेष प्रतिभा उनके अंदर आ जाती है तो विदेशों में जो कंपनियां हैं, जो विदेशी सरकारें हैं, वो उनको कैप्चर कर लेती है, उनको ले लेती हैं, उनको वहाँ जाना भी पड़ता है। हमारे यहाँ कमी देखने को मिलती है। इसका असल में कारण क्या है, हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे से उस नज़रिए से देखा नहीं जाता। उन जो छात्र होते हैं, विशेष प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं, उनको प्रॉपर वो चीज़ें मिल नहीं पाती जिससे वो आगे बढ़ सके और यहीं पे काम कर सकें, यहीं पे कुछ देश को दे सके और देश का नाम रोशन कर सकें। जैसे छात्र के पास में कुछ विशेष प्रतिभा आती हैं, वो विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और वहीं का नाम रोशन करते हैं। हमारे वो चीज़ें मिल नहीं पाती, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो या शिक्षा में सुधार की आवश्यकता हो, वो चीज़ें यहाँ बहुत लेट भी होती है और उस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम नहीं था। हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो हम देख पाते हैं कि आज पूरी तरह से टीचर्स वहाँ नहीं है बच्चों के ऊपर। बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की बात हो, चाहे साइंस की हो, आर्ट्स की हो, कॉमर्स की हो, किसी भी स्ट्रीम की बात हो। जब तक बच्चों को, छात्रों को प्रॉपरली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो पूरी नहीं होगी, सरकार मुहैया नहीं करवाएगी, तब तक ऐसे ही होगा। इस वाही लूटने से कुछ होने वाला नहीं है। जो निचले पायदान पे जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो लोग हैं, उन तक भी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाए और जो खामियां इस देश में शिक्षा को लेकर है उसको दूर किया जाए, ताकि बच्चे पढ़े, इसी देश में प्रतिभा हासिल करें, इसी देश का नाम रोशन करें। फिर एक अच्छा गौरवपूर्ण क्षण इस देश के लिए भी होगा कि यहीं से बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े और इसी देश का नाम रोशन किया। बिल्कुल, मतलब काफ़ी अच्छी कुछ बातें कही हैं। और लोगों से बात करेंगे कि मतलब क्या कुछ हालत है। नाम क्या है आपका? अनूप कुमार में। अनूप कुमार, क्या आप भी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? किस कोर्स से आप मतलब? मैं BA मास कॉम से हूँ। मास कॉम में आपसे प्रैक्टिकल ही लेकर चलते हैं। क्या आपके कोर्स में आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए, क्या उस तरीके की एजुकेशन आप तक पहुँच पाती है, उन स्टूडेंट्स तक पहुँच पाती है जिनको उसकी नीड है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तक नहीं पहुँच पाती। अच्छा, आप जहाँ मतलब आपने स्कूलिंग कहाँ से की थी? गवर्नमेंट स्कूल से? गवर्नमेंट स्कूल से। वहाँ पे भी टीचरों की बहुत ही कम वो है, हमारे ऊपर टीचरों की भी कम फैसिलिटीज़ है। सुनीता विलियम्स के नाम पर आज वो मतलब 9 महीने की यात्रा पूरी करके अंतरिक्ष पृथ्वी पर आ चुकी हैं। अब ऐसे में सब सुनीता विलियम का नाम लेकर वाहवाही तो इंडिया के लोग बटोर रहे हैं। क्या भारत में भी इस तरीके की सुविधा है बच्चों के लिए कि वो भी सुनीता विलियम जैसे बन पाए? मैम, पहले तो उनको बधाई कि वो आ गए हैं वापसी। और आपने जैसे पूछा है कि अगर वो चीज़ें अपने भारत में होती तो उनको सुनीता विलियम्स को अमेरिका की नागरिकता नहीं लेनी पड़ती। जन्म लेते हैं उस टाइम से ही उनको कहाँ भेज दिया जाता है। इसको आज मतलब बीमार भी हो जाता है तो उसको झाड़ फूंक हो गया, ठीक है, इसको ये हो गया तो फलाने मंदिर में ले जाओ, उसमें ले जाओ। और उनके जो बच्चे हैं ना, उनके बच्चों को स्टार्टिंग से ही घर से ही वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, स्कूलों में भेजना शुरू कर देते हैं। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, कहाँ जाना है, चले जाओ भाई, इसको बुखार हो गया, इसको बुखार नहीं है, इसके लिकाड़ा है, जैसे बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, उनके लिए झाड़े लगाते हैं। वो अगर उनको बीमार हो जाते हैं ना, वो डॉक्टर की सलाह लेते हैं, ना कि वो किसी शाणे सप्टे या झाड़ फूक की वो करते हैं। हाँ जी।
अच्छा, एक बात बताइए, हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक फ़िलहाल कितनी कामयाब है? फ़िलहाल के टाइम पे तो हरियाणा में तो है ही नहीं फ़िलहाल तो, क्योंकि अब वो कर रहे हैं, जैसे भर्तियां निकाल रहे हैं, भर्तियां निकल रही हैं, नोटिस तो दे देते हैं, एग्ज़ाम भी ले लेते हैं, एग्ज़ाम लेके बच्चे कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हमारा एग्ज़ाम बढ़िया हो गया, उनकी जो आंसर की आती है उसमें भी देख लेते हैं, आंसर की आने के बाद उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनकी एज निकल चुकी है, अब बेरोज़गार हैं। अब बेरोज़गार है वो क्या करेगा? रिजल्ट देने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, ठीक है, 6 महीने लगा लो, 7 महीने लगा लो, 1 साल लगा लो, लेकिन पूरे 5-5 साल निकाल देते हैं। और साल भी क्या निकालते हैं, उसके बाद ये है कि उस भर्ती को ही रद्द कर देते हैं। तो हरियाणा सरकार की जो शिक्षा को लेके ये नीति, आप ये देख लो कैसे होती है। सुनीता विलियम्स 9 महीने की यात्रा करके पृथ्वी पर वापस आई हैं। हमारे भारत के मतलब है रहने वाली थी, लेकिन आज के टाइम पे भारत की किस तरीके की कंडीशन है साइंस के क्षेत्र में? किस तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए, क्या आपको मिलता है? प्रैक्टिकली तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता। नहीं मिलता। अच्छा, आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो कि प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो? प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, तो आपके फ्रेंड वगैरह भी रहे होंगे गवर्नमेंट स्कूल में। क्या गवर्नमेंट स्कूल इस लायक है जिस तरीके से मतलब वो मतलब अच्छा तरक्की कर पाए? प्राइवेट से पढ़ा हूँ मैं, मेरे को पता नहीं गवर्नमेंट का तो। अच्छा, मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रही है। प्रैक्टिकल आपको कितनी ज़्यादा? प्रैक्टिकल तो बहुत कम है, थ्योरिकल फिर भी ठीक है, प्रैक्टिकल तो बहुत कम है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वहीं पे ही है, अगर प्रैक्टिकली देखे जाए तो। स्कूल तो है ही नहीं, चांस ही नहीं स्कूल का तो कोई, और यूनिवर्सिटी वगैरह तो फिर भी ठीक है। अच्छा, जो कॉलेजेस वगैरह भी वैसे ही स्कूल जैसे ही हैं, प्रैक्टिकल तो बहुत कम है। देख सकते हो आप प्रैक्टिकल की बिल्कुल कम ज़्यादा मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो। आपका से रिलेटेड है, Yes, ma'am. साइंस की क्या हालत है भारत में? हालत का तो नहीं पता मैम, मैं तो वेब डेवलपमेंट आपको- करता हूँ और तो अच्छा, साइंस की प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी मिलती है? प्रैक्टिकल वैसे तो हम इतने पढ़ते भी नहीं जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बात करें, और हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है मैम, क्योंकि वो हमारा फील्ड भी नहीं है। मतलब हम डाटा साइंस से रिलेटेड है और उसमें खुद से भी सीखना पड़ता है। एक तरफ तो हम भारत की बेटी कह रहे हैं सुनीता विलियम्स को, लेकिन क्या भारत में सच में साइंस का स्तर इतना ज़्यादा अव्वल दर्जे का है कि हम भी सुनीता विलियम्स जैसी बेटियां पैदा कर पाएँ और इसी तरीके से हम साइंस के क्षेत्र में और बाकी विकसित देशों से टक्कर कर पाएँ? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।